हेलो। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। मेडनेस ऑफ लव का पार्ट 32। ठीक है, कल के पार्ट से आगे देखेंगे। अवनी जो पायल से हाथ छुड़ा के चली जाती है। पायल अगेन अवनी के पीछे जाती है और उसको इस बारी पीछे से ग्रैब करती है, लाइक बेकअप टाइप। वहाँ बहुत सारे सर्वेंट थे लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो इनको देखे। यहाँ अवनी को फील होती है पायल की ग्रिप जो कि टाइट से टाइट होते जा रही थी। यहाँ अवनी पायल के हाथों पे अपना हाथ रखती है और खुद को छुड़ाते हुए कहती है, पायल मुझे छोड़ो प्लीज़। पायल अब अपना चिन अवनी के शोल्डर पे रखती है और आंख बंद करके कहती है, जान क्या हुआ है? क्यों हो रही हो इतना गुस्सा? अच्छा सॉरी ना, मैंने बस आपको टीज़ किया। और मैं अपनी जान को बहुत प्यार करती हूँ। बहुत जल्द मैं अपने घर की लक्ष्मी को पूरी दुनिया के सामने अपना बनाऊँगी, अपनी दुल्हन बनाऊँगी। अवनी अवनी की आंखें बंद हो जाती है। पायल उसके इतने करीब जो थी और पायल को कोई होश नहीं था। पायल वही अपने लिप्स रखती है अवनी के नेक पे एंड किस करती है। छोटी छोटी किसेस कर रही थी वो, जिससे अवनी की बॉडी में सेंसेशन पैदा हो जाती है। यहाँ अवनी कहती है, पायल मुझे छोड़ो प्लीज़। पायल थोड़ा किस करना बंद करती है और कहती है, क्यों जान, रूम में जाना है? यहाँ अवनी कहती है, पायल मुझे घर जाना है। पायल अगेन उसकी नेक पे थोड़ा शक करती है और कहती है, बस इतनी सी बात जान, ठीक है ना, थोड़ा रहते हैं यहाँ, फिर हम अपने घर जाएंगे, ओके? और अगेन अपने लिप्स रखती है अवनी की नेक पे और उसे चूमना स्टार्ट करती है। यहाँ अवनी की आंखें तो स्टिल बंद थी। वो वैसे ही कहती है, पायल पायल मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर। जैसे ही पायल ये सुनती है उसका अवनी की नेक को किस करना रुक जाता है। वो अपना सर अवनी के शोल्डर से हटाती है एंड अवनी को खुद की ग्रिप से आज़ाद करती है और अवनी को भी ये फील हो जाता है। वो अपनी आंखें ओपन करती है। तभी सडनली यहाँ पायल अवनी को थोड़ा गुस्से में उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करती है और अब दोनों की नज़रें आमने सामने थी। यहाँ पायल कहती है, क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। अवनी भी नहीं हिचकिचाती, वो कहती है, मैंने कहा मुझे अपने घर जाना है। यहाँ पायल कहती है, और तुम्हारा अपना घर कौन है? अवनी कहती है, भूलो मत, मेरा भी घर है। पायल कहती है, तुम्हारे बाप का घर? अवनी कहती है, नहीं, उनको तो मैंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। मैं एक सिंगर हूँ पायल, एंड एक सिंगर के पास एक घर तो हो ही सकता है ना? यहाँ पायल का जो दिमाग का दही बनता है ये सुन के, वो कहती है, मैंने तुम्हें इतना लंबा एक्सप्लेन करने को नहीं बोला अवनी, और ये तुमने क्या लगा रखा है, तुम्हारा घर तुम्हारा घर? तुम पायल की हो, समझी? और तुम वहीं रहोगी जहाँ पायल रहेगी। अवनी कहती है, पायल मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। पायल अब थोड़ा गुस्सा होती है। वो अवनी को उसके शोल्डर से पकड़ती है और कहती है, जाके दिखाओ इस घर से बाहर, इस घर से बाहर एक कदम रख के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अवनी कहती है, धमकी अपने पास ही रखो और हटो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पायल बहुत काम करती है खुद को कि कूल डाउन पायल, कूल डाउन। पायल एक लंबी सांस लेती है और छोड़ती है और अब कहती है, अवनी क्या हुआ है? हाँ बताओ मुझे, मैंने कुछ किया है? तुम बस एक बार बोलो, मैं वो काम कभी दोबारा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। आई नो मैंने तुमको टीज़ किया अंदर, बट अगर तुम चाहती हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ मजाक तक नहीं करूँगी यार। यह अवनी कहती है, तुमने कुछ नहीं किया पायल, तुम बेफिक्र हो, बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। पायल अपनी आवाज़ थोड़ा गहरी करते हुए कहती है, अवनी बहुत हो गई, हाँ बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुमको पता है मेरा नेचर, तो प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ एंड चलो। और रही बात तुमको यहाँ नहीं रहना, तो कोई बात नहीं, हम अपने घर जाएंगे। अवनी कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना कहीं। पायल
फिर से अपना गुस्सा शांत करती है, लंबी सांस छोड़कर, और वो बिना सेकंड गंवाए अवनी को उठा देती है अपनी गोदी में। अवनी को जैसे ही समझ आता है, अवनी कहती है क्या कर रही हो, उतारो मुझे नीचे। यहाँ पायल कहती है देखो जान, मुझे नहीं पता मेरे इत्तू मजाक करने पे आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हुए हो, बट आई लव यू सो मच। मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मेरी बीवी बोलेगी मैं वही करूँगी। जैसा जैसा ही वो चाहेगी मैं वैसे ही रहूँगी। और वो अवनी को अपनी गोदी में उठा के ही अंदर ले जाने लगती है। यह अवनी बहुत कहती है प्लीज़ पायल ऐसा मत करो, मुझे उतारो, अंदर सब लोग हैं, वो क्या सोचेंगे। पायल भी लाइक कि यार मेरी जान है, मेरा हक है। वो कहती है जान मैंने आपको गुस्सा दिलाया है ना, तो आप मुझ पे अपना गुस्सा उतार देना। वैसे भी मैं थक गई हूँ, हम अपने रूम में जाएंगे और प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा आज, ठीक है। अवनी कहती है चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा, कुछ भी बोलना होता है तुम्हें कहीं पर भी, और प्लीज़ मुझे उतारो नीचे। पायल तो पायल है, वो कहती है कि नहीं बेबी अब तो नहीं उतरोगी तुम नीचे। एंड वो ऐसे ही ले जाती है उसे हॉल में। एंड अब सब लोग इन पे देखते हैं भाई, वहाँ सिर्फ पायल के पापा नहीं थे, वो कहीं चले गए थे। सबकी नज़र पड़ती है इन पे। यहाँ यहाँ सब आंखें बड़ी बड़ी करके इनको देख रहे थे। अवनी अवनी को तो इतनी शर्म आ रही थी कि क्या बताऊँ, उससे बहुत शर्म आती है। वो करे तो करे क्या, वो बस खामोश रहती है। यहाँ पायल आती है प्रॉपर हॉल में। पायल की माँ मुस्कुराती है और कहती है बेशरम, ये क्या हरकतें हैं। हाँ, यहाँ पायल कहती है माँ बोला था ना आपकी बहू बहुत जिद्दी है, और गुस्सा गुस्सा तो नाक पर रहता है यार, पल मान ही नहीं देती, इसीलिए मुझे ज़बरदस्ती मनाना पड़ रहा है। यहाँ सिया कहती है यार क्या है ये सब, तुझे जानबूझ के मेरे सामने ही ये सब करना होता है। तभी पायल कहती है हाँ तो तू भी मना ले, तू भी मना लेना ज़बरदस्ती। और पायल कहती है माँ मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, ओके। और माँ हिना को उसका रूम बता देना, और हिना तुम भी थक गई होगी, रेस्ट करो, ठीक है। और जोया एंड सिया चलो ना तुम भी आओ। तभी जोया कहती है नहीं मैं घर जा रही हूँ, कल कल हमारे यहाँ फेस्टिवल है, ईद है, तो मुझे जल्दी जाना होगा। यहाँ सिया सुनती है और वो कहती है क्या मतलब जाना है। जोया इग्नोर करती है और पायल की माँ से बाय कहती है, और पायल को भी कहती है बाय। हाँ, और अवनी तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। एंड अवनी तो यहाँ यार उसे बस शर्म आ रही थी, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो बस पायल को देख रही थी। यहाँ जोया चली जाती है। सिया भी जल्दी से सबको बाय कहती है और पायल को कहती है ठीक है, हाँ इसका दिमाग में सही करके आती हूँ, ठीक है, बाय। और वो भी चली जाती है जोया के पीछे। और अब यहाँ पायल अवनी को कहती है चले रेस्ट करने, और वो बहुत प्यार से अवनी को अपनी गोदी में उठाए रूम की तरफ ले जाने लगती है। यहाँ ये देख हिना तो अपनी नज़रें तक नहीं उठाती यार इनको देखने के लिए, कोई कैसे देख सकता था यार ये सब, वो भी अपने प्यार को ऐसे किसी और के लिए तरफना। यहाँ पायल अब सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है अवनी को और कहती है मिसेस सिंघानिया इतना गुस्सा हो आप, मुझसे बात भी नहीं करोगी। अवनी चुप रहती है और पायल के सीने में छुपी ही रहती है यार। उसे उसे मन की शांति भी मिल रही थी यार। उसे खुद के लिए पायल का यूँ पागलपन पसंद था, वो चाहती थी पायल सिर्फ उसको चाहे, उससे सोचे। यहाँ पायल अब ले जाती है अवनी को रूम में। अवनी अब देखने लग जाती है पायल को, पर यहाँ पायल सीधा ले जाती है अवनी को बेड की तरफ एंड अवनी को बेड में बिठा देती है। यहाँ पायल अब आती है डोर लॉक करने एंड डोर लॉक कर देती है। अब बढ़ती है वो अवनी की तरफ, लेकिन अवनी को तभी पायल का जवाब याद आता है जो उसने हॉल में दिया था। उसका मूड फिर ख़राब हो जाता है। अब पायल से नज़रें हटा देती है अवनी। यहाँ पायल आती है अवनी के पास एंड वो नी के बल बैठ जाती है ज़मीन पे, और अवनी बेड पे थी। पायल अवनी का हाथ पकड़ती है और अवनी अपना हाथ झटक देती है। यहाँ पायल अब अपना सर रखती है अवनी की गोदी में। अवनी की आंखें बंद हो जाती है यार। पायल कहती है जान
क्या हुआ, बोलो ना, मैंने कुछ किया है? देखो, वहाँ मैं आपको टीज कर रही थी। पूरी दुनिया को पता है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ और आप मेरा सब कुछ हो। यहाँ अवनी चुप ही थी। पायल अब अपना सर उठाती है अवनी की गोद से और खड़ी हो जाती है और कहती है, भाई मेरी कमर। और अपनी कमर पे हाथ रखती है और कहती है, मम्मी मेरी कमर। और अजीब सा फेस बना के सोफे पे जाके बैठ जाती है। यहाँ यहाँ अवनी जैसे ही पायल की आवाज़ सुनती है, वो जल्दी उठ के पायल के पास आती है और पायल की कमर को सहलाती है। कहती है, क्या हुआ? हाँ, दर्द हो रहा है? कुछ कुछ हुआ है? बताओ ना, क्या हुआ है? अवनी बहुत परेशान हो जाती है पायल को देख के। अपने प्यार को कोई दुख में नहीं देख सकता ना, इसीलिए। यहाँ पायल स्माइली करके कहती है, यार जान, अब कितनी मोटी हो गई हो, मेरी कमर दुख गई। अवनी जो घूरती है पायल को, वो कहती है, हाँ सही है। और वो सोफे से उठती है और अगेन कहती है, हो गई मैं मोटी, ठीक है, मैं सबसे बुरी हूँ हर तरीके से और सब बहुत अच्छे हैं। अब तुमको मैं अच्छी क्यों लगूंगी? अब तो मैं तुमको मोटी लगूंगी, कोई और जो तुम्हें पसंद आने लगा है। पायल जैसे ही ये सुनती है, वो अजीब जैसा फेस बनाती है और देखती है अवनी को कि भाई क्या कह रही है, हुआ क्या तुझे? जल्दी से पायल उठती है और अवनी के पास आकर अवनी को कमर से ग्रैब करके अपने पास लाती है और कहती है, हो क्या गया है तुम्हें? तुम मुझे साफ साफ बताओ अवनी, ये सब क्या है? अवनी चुप रहती है और कहती है, मुझे छोड़ो पायल। अब अवनी को वैसे ही कमर से पकड़ के उठाती है पायल और सीधा ले जाती है बेड की तरफ एंड बेड पे पटक देती है। लिटरली यार, पटक देती है वो। एंड इस चीज़ को अभी हम यहीं रोकते हैं एंड आते हैं सिया एंड जोया पे, ठीक है। जोया घर से निकली थी, तभी सिया भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है। जोया के लिए तो कार आई थी। सिया जल्दी से भागती है और जोया का हाथ पकड़ती है पीछे से और कहती है, तुमको क्या हो गया है? हाँ, अब ख़त्म करते हैं ना ये सब यार, कब तक खींचोगी इस एक बात को? जोया कहती है, देखो प्लीज़, मुझे यहाँ पे तमाशा नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई बहस भी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तभी सिया कहती है जोया को, ठीक है मैं छोड़ती हूँ तुम्हें घर, मेरे साथ आओ। यहाँ जोया कहती है, क्यों क्यों आऊँ मैं तुम्हारे साथ? सिया कहती है, मैंने कार मंगा ली है अपनी। जोया, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो? जोया कहती है, तो क्या करोगी? सिया कहती है, मैं उस सड़क में किसी भी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी और तुम ये अच्छे से जानती हो जोया कि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। जोया का फुल्ली दिमाग खराब यार कि यार ये क्या है, ये मतलब कैसी कैसी धमकी देती रहती है। सिया कहती है, आ रही हो या नहीं? जोया भी कुछ सोचती है और मजबूरी में अपने ड्राइवर को कहती है, तुम जाओ घर, मैं आ रही हूँ। और वो सिया के साथ बैठ जाती है कार में। प्यार उससे भी था यार, बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा झगड़े की वजह से होता है। यहाँ सिया कहती है, जोया कल क्या है तुम्हारे यहाँ? जोया कहती है, सुना नहीं तुमने मैंने अंदर पे क्या कहा था? सिया कहती है, वो तो तुमने उनको कहा था ना, मुझे बताओ। यहाँ जोया कहती है, हमारे यहाँ कल फेस्टिवल है, ईद है, तो कल हमारे घर में पार्टी है, समझ लो पार्टी है, सब लोग आएंगे, रिश्तेदार दोस्त वगैरह सब। यहाँ कार चलाते चलाते सिया कहती है, मुझे नहीं बुलाओगी? यार इतने प्यार से कौन बोलता है, जोया बुला ले यार। जोया चुप रहती है, वो कुछ जवाब नहीं देती। सिया का अगेन दिल दुख जाता है, वो कहती है, कोई बात नहीं जोया, तुम मत दो जवाब, मैं समझ गई। और अब वो पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती जोया से और कार रोकती है सीधे जोया के घर के बाहर। जोया का ध्यान तो सिर्फ सिया पे था, लेकिन अब सिया कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस इतना कहती है, हम आ गए हैं जोया। जोया कहती है, कहाँ? सिया बिना जोया को देखे कहती है, तुम्हारे घर। अब जोया देखती है इधर उधर और कहती है, सच में यार, सच में आ गए। वो उतरना नहीं चाहती थी, तभी अगेन सिया कहती है, जाओ तुम, अब तुम्हारा घर आ गया है। यहाँ जोया भी उतर जाती है कार से। उसका मन तो नहीं हो रहा था और उसका मन ये कर रहा था कि इसको बोलूं, पागल डफर, मनाना भी नहीं आता तुमको,
मतलब खुद गुस्सा हो जाना है तुम्हें। यहाँ मैं गुस्सा हूँ, पहले मुझे मनाओ ना पागल। मैं मुझसे नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाह रही। उसके मन में बस यही चल रहा था, लेकिन वो जुबान ही नहीं खोलती यार। यहाँ सिया अब नहीं देखती है जोया को, वो अपनी कार घुमा के अपने घर की ओर चली जाती है। जोया तो सिर्फ उसको जाते हुए देखती है यार। इनका यही चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इनको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लूँगी एंड इनका भी अच्छा सा लवी डवी मूवमेंट करूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। एंड प्लीज़ यार 2K करवा लो। एंड ये अभी छोटा सा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका बोनस पार्ट आने वाला है। इसके बाद बोनस पार्ट आएगा, उसको मैं इसीलिए नहीं करती अपलोड क्योंकि यूट्यूब वाले यार बहुत परेशान करते हैं। खैर छोड़ो, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।